आज हम मॉड्यूल 12 में, जो कि हमारा ये लास्ट मॉड्यूल है, जिसमें हम फोकस करेंगे ऑटोकैड में प्रैक्टिस के बारे में। देखिए, हमने बहुत कुछ सीख लिया है अब तक। अब बारी है कि हम प्रैक्टिस करें। इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बहुत सारी इमेजेस दी हुई हैं, तो आपको ड्राइंग बनाना है। उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट टेम्पलेट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये टेम्पलेट अगर आपने पहले बनाया है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फोल्डर में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे कि डायमेंशन देंगे ड्राइंग को। इसके लिए हमें टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, लेयर्स, ये सारे बनाए होने चाहिए, जो कि टेम्पलेट में हमें रेडीमेड मिलेंगे। फिर लास्ट में हम करेंगे भी लेआउट को प्रिपेयर करेंगे और ड्राइंग को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये हमारी ये रूटीन प्रैक्टिस रहेगी इस मॉड्यूल में। देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, कुछ इंपीरियल में है, इंच में है, कुछ मैट्रिक्स में होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपने हिसाब से। टेम्पलेट फाइल को इस्तेमाल करते हुए नया ड्राइंग बनाइए और इस सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। और मैं चाहता हूं कि हर एक फाइल आप क्या करें कि एक अलग ड्राइंग फाइल बना के उसको सेव करें। एक ही ड्राइंग फाइल में आप सेव मत कीजिएगा। देखिए, मैं इस मॉड्यूल में कुछ ड्रॉ करके आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही करना है। लेकिन कुछ सारी एक्सरसाइज है जो इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 16 नंबर, यहाँ पे देखिए एक कॉफ़ी टेबल है, जिसमें टेबल के आजू बाजू 6 चेयर हैं। अब डिस्कस क्या करना है, आप बना सकते हैं आराम से, सर्कल ही इस्तेमाल करना है, फिर रेक्टेंगल, देन फिलेट, राइट, देन यू हैव टू गिव द डायमेंशंस। लेकिन चैलेंज क्या है, यहाँ पे जो डायमेंशंस है वो इंच में है और फीट में है। फिर हम उसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट स्केल क्या होगा, टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं इस एक्सरसाइज में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए कि जब भी आप बनाने बैठे तो पहले सोच लीजिए कि इस ड्राइंग को कौन सी स्टैंडर्ड साइज पर आप प्लॉट करने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ कि बिकॉज ये इंपीरियल है, तो आप आंसी ए शीट में प्लॉट करने वाले, जिसकी साइज़ होती है 11/8.5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो इस छोर से इस छोर तक पूरे 82 इंच होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट में उसको प्लॉट करना चाहेंगे तो इफ़ेक्टिव जो हमें डायमेंशन जो मिलेगा, स्पेस मिलेगी, वो 7 इंच होगी। ठीक है, यानी कि हमारा ड्राइंग 82 इंच चौड़ा है और उसको हम प्लॉट करना चाहते हैं 7 इंच के साइज़ के पेपर पर। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 11.7 जैसा कुछ आएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई 1 इंच को हम क्या करेंगे, 12 इंच के समान लेंगे। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पेपर ऊपर 1 इंच होगा एक्चुअल ड्राइंग के 1 फीट जितना। तो ये हमारा क्या हुआ, प्लॉट स्केल हुआ। अब इसके हिसाब से क्या करना है, हमें प्लॉट सेटिंग करनी होगी। तो आप ड्राइंग बना लीजिए। अब देखिए, टेक्स्ट स्टाइल में भी जो डायमेंशन टेक्स्ट साइड होगी वो भी आपको समझकर करनी होगी। तो जनरली आंसी स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप 3 mm से 6 mm तक की टेक्स्ट साइड रख सकते हैं, राइट। सो आप चले जाइए 1/4 में या फिर 1/8 में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1/8 इंच ऑफ टेक्स्ट साइड रखें। आपको पहले से ही मालूम है कि प्लॉट स्केल कितना रखना है, ड्रॉ कर दीजिए, डायमेंशन दे दीजिए डायमेंशन स्टाइल के जरिए। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में टेक्स्ट साइड कितनी रखनी है, 1/8 इंच रखनी है। इससे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट सेट करने होंगे। यूनिट में आपको डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या करना है, प्रिसीजन लेवल आपको मिनिमम ये रखना होगा। अगर आप 1/4 रखते हैं, मान लीजिए आपने यूनिट में प्रिसीजन लेवल 1/4 इंच रखा है, तो टेक्स्ट हाइट 1/8 विच इज़ लेस देन दिस वैल्यू, यू कैन नॉट सेट दिस। तो ये 1/8 इंच बहुत छोटी है 1/4 से, तो आप टेक्स्ट स्टाइल में इसको सेट कर नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यूनिट्स में आप आर्किटेक्चर सेट कीजिए यूनिट टाइप का, और प्रिसीजन लेवल है ये 0 फीट 1/8 सेट कीजिए। ठीक है, इंच वाला, तब जाके आप उतने तक का प्रिसीजन लेवल वाला टेक्स्ट साइड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आइए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैंने अगर ड्राइंग बनाया तो कैसा दिख रहा है। तो मैं उसको, देखिए मैंने फोल्डर जो प्रोवाइड करा है उसका नाम है मॉड्यूल 12 ऑटोकैड प्रैक्टिसेस। सो मोस्टली मैंने ये सारे एक्सरसाइज बना के रखी हुई है।
अभी थोड़ी बहुत बाकी है तो मैं अपडेट करता रहूँगा इस फोल्डर को। तो आइए मैं चला जाता हूँ PDF में, ठीक है, एक्सरसाइज 16 की। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने जो ड्राइंग बनाया था तो उसको मैंने आंसी ए में प्लॉट किया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्केल देखिए मैंने क्या सेट किया हुआ है, 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तब जाके ये मेरा ड्राइंग आंसी ए सीट पर फिट होगा। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट हाइट रखी हुई है, तो ये जो टेक्स्ट हाइट है वो 1/8 है, यानी कि तकरीबन मिलीमीटर में बोले तो 3.125 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो टेक्स्ट हाइट आप ध्यान से देखिए PDF फाइल में परफेक्टली आ रही है, विजिबल है, बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है। तो यही एक बेनिफिट है एनोटेटिव डायमेंशन स्टाइल का, जो हमने काफ़ी पहले डायमेंशन मॉड्यूल में सीखा था। तो इसके अलावा एक्सरसाइज 18 और 19 में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल पॉलीलाइन से आप इस शेप को बना सकते हैं, लेकिन डायमेंशन में क्या करना है, आपको आर्किटेक्चर सेट करना है, यूनिट में भी वही करना है, ठीक है। और प्रिसीजन लेवल 0 सेट कर दीजिए और देखिए कि क्या करेंगे, डायमेंशन दे देंगे और एरिया को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो 19 जो एक्सरसाइज है, जिसमें ये देखिए मैंने आंसर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ड्राइंग बनाने के बाद ये जो एरिया है जो अभी यहाँ पे हाईलाइटेड है ग्रीन कलर का, उसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। लेकिन हम सीधा क्विक मोड को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि टेबल के फॉर्मेट में फील्ड को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, एरिया निकाला है। तो पहले आउटर पॉलीलाइन का और फिर क्या है कि ये जो है सर्कल का, तो दोनों का सब्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या है एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। तो एक अलग मेथड से किया है, ठीक है। बाकी अब अगर सिर्फ एरिया ही जानना है तो क्विक मेथड जाके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दो एक्सरसाइज को कि ऑटोकैड में वो कैसी दिखती है। तो ये देखिए एक्सरसाइज 18, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैंने अच्छी तरह से उसको बनाया हुआ, लाइन वेट भी मैंने दे रखी है। आइए अब देखते हैं कि यूनिट में मैंने क्या सेटिंग की है। तो UN फॉर यूनिट्स, देखिए उसमें मैंने क्या सेट किया हुआ, आर्किटेक्चर, और जो प्रिसीजन लेवल है 0-01/8 इंच है, ठीक है। अब उसको ओके कर दीजिए, ठीक है। चलो मैं डी स्पेस करके डायमेंशन स्टाइल में चला जाता हूँ, वहाँ पे देख लेता हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो लाइंस में चलते हैं, वहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग ये है, एक्सटेंशन लाइन 1/8 है, ओरिजिन से ऑफसेट भी वही है। आइए सिम्बॉल्स एरो में चलते हैं, वहाँ पे भी क्या है, एरो साइज 1/8 इंच करी हुई है। देखिए अगर यहाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ 1/8, इसका मतलब है कि यूनिट में मैंने प्रिसीजन लेवल जो सेट किया है उससे ये बड़ा है, मतलब ये सेट नहीं हो पाएगा। तो प्रिसीजन लेवल आपको यूनिट में सेट करना है, जो भी मिनिमम रखना चाहते हैं वहीं यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। या इससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटा नहीं कर सकते। उसके बाद आप प्राइमरी यूनिट्स में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने डेसिमल रखा हुआ है, डेसिमल में यहाँ पे मैंने प्रिसीजन लेवल क्या रखा है, 0। और देखिए डेसिमल में होता क्या है, यूनिट्स सीधा डिजिट ही आता है, फॉर एग्जांपल 35, 10, 15। लेकिन उसके पीछे अगर आपको इंच का सिंबल डालना है तो मैंने सफिक्स में ये इंच वाला सिंबल डाला हुआ है। तो जब भी मैं डायमेंशन दूंगा तो जो भी वैल्यू होगा उसके पीछे जो इंच का जो सिंबल होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तब उसको ओके कर लीजिए, फिर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि एरिया निकालने के लिए मैंने फील्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। उसमें भी हम चलते हैं और क्लिक करके देखते हैं। चलिए मैं कंट्रोल F करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आउटर बाउंड्री को। और यहाँ पे आप एरिया सिलेक्टेड है, ठीक है, डेसिमल रखिए और यहाँ पे प्रिसीजन लेवल आपको जो रखना है रख सकते हैं, मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके पीछे जो लिखा हुआ है स्क्वायर इंच, वो कहाँ से आएगा। तो एडिशनल फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे सफिक्स में आप लिख सकते हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर की किस लिए है, अगर आप स्क्वायर इंच में नहीं दिखाना चाहते वैल्यू, मिलीमीटर स्क्वायर में दिखाना चाहते हैं, तो एक स्क्वायर इंच का मिलीमीटर स्क्वायर में कितना कन्वर्जन होता है, रेशियो चाहिए वो आप पे डाल दीजिए और यहाँ पे आप मिलीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो अपना जो वैल्यू है मिलीमीटर स्क्वायर इंच में आएगा, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो एडवांस फॉर्मेट में हमें यही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है।
तो आइए मैं दिखाता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो ये देखिए कि ये जो 19.10 आ रही वैल्यू वो क्या है, स्क्वायर फीट में है। तो स्क्वायर इंच को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करनी है, क्या कन्वर्ट, 12 इंटू 12 मीन्स 1 बाय, कन्वर्जन फैक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 144, ठीक है। तो और सफिक्स में मैं क्या डालूंगा, स्क्वायर फीट, तो ऑटोमेटिकली मुझे एरिया जो है वो मिलेगा स्क्वायर फीट में। उसी तरह मैंने क्या किया, पेरीमीटर भी मैंने फाइंड करी हुई है। आइए मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 19 की, ठीक है। देखिए मैंने अच्छी तरह से ड्राइंग बनाया हुआ और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि भाई जो भी एरिया था आउटर शेप का वो मैंने क्या किया है, टेबल के जरिए आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें आउटर पॉलीलाइन कौन सी है, ये वाली, क्लियर, और इनसाइड सर्कल कौन सा, ये वाला। तो दोनों का एरिया मैंने सेल में डाला हुआ और लास्ट सेल में मैंने क्या किया, इज इक्वल टू करके, देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि C3 माइनस C4 करूँगा इक्वल करके, तो अपने आप दोनों का जो सब्सट्रैक्ट करते हुए जो वैल्यू आएगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि क्विक मेथड से एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट दबाई रखिए, इसको क्लिक कीजिए और इसको क्लिक कीजिए। तो देखिए स्क्रीन पर क्या आ रहा है, एरिया, पेरीमीटर, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ मैंने टेबल के फॉर्मेट में डाली हुई है। बस यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि जिसके जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई ऐसी टेक्स्ट फील्ड वाली वैल्यू आप टेबल फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। अब इस मॉडल में मैंने आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी बनाने के लिए एक्सरसाइज भी दे रखी हुई है, ठीक है। आप ऑर्थोग्राफी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज उसके लिए है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ऑर्थोग्राफिक में से आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, क्लियर। देखो आपको कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगे या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में लिखें, जिसके ज़रिए मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। और हो सकता है कि वीकेंड में सैटरडे और संडे को भी हम गूगल मीट पर मिलेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको मिले। देखिए इस मॉड्यूल में मैंने भी आपको ये टेम्पलेट दिए हुए हैं, इंग्लिश टेम्पलेट और मैट्रिक टेम्पलेट, लेकिन ये जो है A4 साइज़ के लिए है। तो आप अगर आप अपना टेम्पलेट बना रहे हैं तो इस साइज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आप A3 के लिए बना रहे हैं तो ये डायमेंशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि आप इस मॉड्यूल में जो भी एक्सरसाइज दी गई है आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कीजिएगा।